लोन या और किसी सिस्टम के लिए नहीं जाती। मैंने उनका रोल ये देखा कि जहां पिछले दिनों यहां ड्रग्स के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सोशल वेलफेयर महकमे की तरफ से एक प्रोग्राम था डाक बंगला के अंदर, लेकिन मैंने देखा पूरे भद्रवा के अंदर, हर पंचायत के अंदर, हर गांव के अंदर और हर वार्ड के अंदर वो औरतें जो हैं, वो हमारी बहनें जो हैं इस ड्रग के सिलसिले में काम करती हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, फीमेल मेंबर को, क्योंकि मेल मेंबर जो होता है वो घर में बहुत कम होता है, वो कहीं दाएं होता है कहीं बाएं होता है, लेकिन फीमेल मेंबर को अपने बच्चे का पता है, उसको अपने बेटी का पता है, उसको अपने बेटे का पता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी कहाँ है। तो मेल मेंबर को उतना पता नहीं होता है। तो मेरी अपनी बहनों से यही गुजारिश होगी, क्योंकि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ जो मेल मेंबर के लिए जो चीजें हैं वो उससे बढ़ के भी मेल मेंबर के लिए वो चीजें हैं। आपने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर आज जो सरकार बनती है उसमें मेल का कितना कोटा होता है और कितना बढ़ चढ़ के हमारी बहनें हमारी वो उसमें हिस्सा लेती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आज का दिन जो है हमारे लिए एक बड़ा दिन है। तो आखिर में मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि यहाँ तो अगर हमें बताया होता कि इस किस्म का प्रोग्राम है, तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम अगर उन लोगों से रब्ता करते जो इस एनजीओ को चलाती हैं, जिनका गांव के अंदर उनकी 50 हमारी बेटियां हमारी बहनें जो हैं काम करती हैं, तो यहाँ 200 और 300 के करीब आपकी इस ब्लॉक के अंदर औरतें होती और एक अच्छा जो है शो यहाँ पे बनता। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, नेक्स्ट में जब भी इस किस्म का प्रोग्राम होगा तो हम कोशिश करेंगे इसको बढ़ चढ़ के करने की। तो आखिर मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाज़त दूंगा। शुक्रिया, थैंक यू। इस समय आप देख पा रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं भदोरा से, और यहाँ पर वुमेंस का जो है इंटरनेशनल वुमेंस वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। ब्लॉक यानी कि आरडीडी डिपार्टमेंट द्वारा इस समय ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें तो हर जगह पे इस समय हर ब्लॉक पर ये कार्यक्रम सेलिब्रेट किया जा रहा है। सरपंच गठा श्री शबीर खान साहब जी ने बहुत अच्छी तरीके से अपना जो विजडम जो है रखा हम सब के बीच में। और इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा थोड़ा सा सब लोगों को कि ये जो प्रोग्राम है आज स्पेशल इसको रखा गया था जो एमजी नरेगा में शबीर खान साहब जो एमजी नरेगा में जो पहले जॉब कार्ड होल्डर्स थे और उसके बाद जो उनकी गवर्नमेंट की स्कीम से जिससे बेनिफिट मिला है तो उन्हीं तक ये थोड़ा सा लिमिट रखा था एज पर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द अबव। तो जो आपका आइडिया है बहुत अच्छा आइडिया है कि एनजीओ जो हैं जो आज हमारी औरतें हैं हर जगह बीट स्पोर्ट्स बीट एजुकेशन बीट एनी फील्ड हर जगह नंबर 1 पे आ रही हैं। तो इसका मकसद यही था कि जो हमारा रूरल डिपार्टमेंट है रूरल एरिया है वहाँ पर जो जॉब कार्ड नरेगा से दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है चल रही है एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो वहाँ पर जॉब कार्ड होल्डर्स थी और उसके बाद उनको कोई स्कीम जैसे उम्मीद में आई हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के अपना एक रोज़गार चला रही है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके अपने घर को भी चाह रहा है अपने आप को भी अपना वो एस्टेब्लिश कर चुकी हैं। तो इसी के साथ में नेक्स्ट स्पीकर जो उम्मीद ग्रुप से कोई आई हुई है इनमें से अगर कोई अपना आइडिया यार अपना कुछ रखना चाहती है तो वो मोस्ट वेलकम। थोड़ा हमें भी अवेयर करें और पब्लिक को भी अवेयर करें। आप करते हैं वैसे आपको वो जिम्मेवारी है डिफरेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग गवर्नमेंट की और आप अच्छा काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपने विचार विमर्श रखें। कोई भी आ सकती हैं अपना उम्मीद के बारे में ही बोल सकते हैं कोई बात। इस समय आप सुन रहे थे वीडियो भदोरा जो कि अपनी बात रख पा रहे थे और अब जो है उम्मीद जो ग्रुप्समैन हैं वहाँ से सरपंच और बाकी यहाँ पे स्टाफ मेंबर जो भी हैं आप सबको मेरी तरफ से आदाब अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नादिया फारूक है, मैं सरतंगल की रहने वाली हूँ। उम्मीद में क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का काम कर रही हूँ। हमें उम्मीद में 2014 से जुड़े हुए हैं। हमारा स्पेशल एक एम मोटो यही रहता है कि वुमेन्स को एम्पावर करना। आज यहाँ पे हमें बुलाया गया इसके लिए हम थैंक यू करते हैं
कि हमें उम्मीद की औरतों को भी बुलाया गया, हमें घर से बाहर निकाला इन औरतों को। ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम करके अगर इन औरतों को मतलब हौसला मिलेगा तो ये और भी एनकरेज हो जाएंगी और भी अपने हौसले बुलंद कर पाएंगी। तो हमारा स्पेशली यही रहता है कि हम मीत में जुड़ी हुई जो भी हमारी बहनें हैं जो पॉवर्टी लाइन के बिलो आती हैं, जिनको घर के मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर करने में प्रॉब्लम आती है, उनके अंदर जो स्किल होते हैं हम उन स्किल्स को बाहर निकालें। हाँ, उनके अंदर जो भी मतलब हुनर होते हैं हम उस हुनर को बाहर निकालें। जो भी डर उनके अंदर है उस डर को ख़त्म करके उनको आगे बढ़ने का मौका दें। उनके अंदर बहुत सी क्षमताएं होती हैं। कोई बहन गाय पालन, कोई बहन सिलाई बुटीक का काम, कोई बहन तो यहाँ इवन के हमारी बहनों ने ब्लॉक भद्रवा में ही सोप का काम शुरू किया है, लवेंडर का काम शुरू किया। तो ऐसी जैसी बहुत से काम है जो हमारी बहनें कर रही हैं। तो इसमें से हम अपनी बहनों को एम्पावर इस तरीके से करते हैं कि खाली उनको लाइवलीहुड के लिए नहीं, और भी फील्ड है हमारे पास, एजुकेशन से रिलेटेड है, हमारे बैंक से रिलेटेड है। जैसे सरवर सर ने कहा अभी की औरतें बैंक जाती हैं, खुद का मतलब पहले औरतों को पता ही नहीं होता बैंक जाना क्या होता था। खुद का खाता होना बहुत बड़ी बात होती थी। अगर वो भी खाता तो ऑपरेट मैक्सिमम मेल मेंबर ही करते थे, उनके हस्बैंड हो उनके बच्चे हो तो वही ऑपरेट करते थे। लेकिन आज के टाइम में वो औरतें खुद बैंक जाती हैं, अपने अकाउंट होल्डिंग का सारा सिस्टम खुद देखती हैं, इंश्योरेंस वगैरह जो हमारे PMJSBY PMJJBY हैं उसमें एनरोल हो रही हैं। और जो हमारे बाकी के फील्ड हैं, स्कूल हैं, एजुकेशन हैं, स्पोर्ट्स हैं, उनमें अपनी बच्चियों को आगे ला रही हैं, क्योंकि अब उनको वो ट्रेनिंग मिल रही है। वो डर उनका ख़त्म हो रहा है कि जिस डर से वो अपनी बच्चियों को, जो वो नहीं खुद कर पाई, वो अपनी बच्चियों को आगे करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके घर में वो अपने घर वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। सबसे बड़ी बात जो है, पहले उनको जानता ही नहीं था कोई कि ये भी है, घर में है, खाली एक किस्म का लेके आना और घर का काम काज, फिर शाम को ये बोलते थे कि करते क्या हो। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब हमारे जो गांव दूर दराज के इलाके, अब ऐसा नहीं होता है। अब औरतों से भी राय पूछी जाती है, आप भी बोलो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी उनसे डिस्कस की जाती है, चाहे सही राय हो गलत राय हो, लेकिन उसको डिस्कशन में शामिल किया जाता था, जो पहले के दौर में नहीं होता था। हम उम्मीद के तहत उम्मीद का शुक्रिया करते हैं कि हमें ऐसा मंच दिया जहाँ पे औरतें सारी खुल के सामने आ सकें। और हम यही दरख्वास्त करते हैं आपसे भी, सर आप भी हमारा साथ दें, आप भी हमारी सपोर्ट करें। जहाँ तक मैं सरपंच सर की बात करूँ तो अगर हमें पंचायत में कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। इनका हम थैंक यू करते हैं कि हमारे साथ कभी भी हमें ज़रूरत पड़े इनकी तो ये हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ बिल्कुल साथ में खड़े होते हैं। लेकिन हम और भी चाहते हैं कि ऐसे जैसे प्रोग्राम हमारे इलाकों में भी करे, दूर दराज इलाकों में भी करे, जिससे उन औरतों को पता चले कि नहीं, हमारी भी कोई वैल्यू है, हमें भी कोई जानता है, हमें भी कोई पहचानता है। और जो भी गवर्नमेंट स्कीमें आती है डायरेक्ट उन तक पहुंचाई जाए, जिससे वो लाभ उठा सकें। क्योंकि जो भी स्कीम आती है गरीब के लिए आती है, तो उससे वो लाभ नहीं उठाएगा, बाकी के मेंबर्स लाभ उठाएंगे तो फायदा नहीं है। तो इसलिए वो स्कीमें डायरेक्ट उन्हीं मेंबरों तक पहुंचाई जाए। हमारे विलेज लेवल पे, हमारे जो VOs हैं विलेज लेवल पे सब कमेटीज बनाई जाती हैं, उन सब कमेटियों तक वो पहुंचाई जाए, ताकि वो आगे उनको बात फैलाए, आगे बोलें, जिससे हो सकता है किसी के घर में मतलब रोशनी आए, किसी के घर में उजाला आए। हम थैंक यू करते हैं सर आपका कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया आज इस दिन पे। थैंक यू। ये तस्वीरें इस समय हम भद्रवा मैं चाहता था कि RDD विभाग के ऑफिस से देख पा रहे हैं। सरपंचेस हैं भद्रवा के, वो भी आए। बड़ी कोशिश की मैंने, लेकिन वहाँ पर कोई आउट ऑफ सेशन है और किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो किसी वजह से वो शिरकत नहीं कर पाए। तो ये बहुत अच्छा रहता है अगर वो इन जैसे इवेंट्स में लेडीज सरपंच जो हमारे आगे आए और अपना एक अस्तित्व और अपनी एक आइडेंटिटी और अपने एक एम्पावरमेंट ऑफ प्रोसीजर जो स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टार्ट किया है 3 टायर सिस्टम, वो रिजर्वेशन जो दी हुई हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठा के और अपने समाज को और अपने सेक्शन जो है उसको आगे बढ़ाए। तो इसी के साथ मैं इनवाइट करता हूँ हमारे ऑनरेबल जो चेयरमैन हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल भद्रवा श्री ओमी चंद जी अपने विचार विमर्श थोड़ा रखें हमारे सामने। तो श्री ओमी चंद कितने बजे? हमारे रेस्पेक्टेड BDO साहब, सरपंचेस, यहाँ पर हमारी जो बहनें आई हैं और
इसके अलावा जो यहाँ का ब्लॉक का स्टाफ है, सबको मेरा नमस्कार। देखें, जैसे हमारे सरपंच साहब ने कुछ बातें तो बता दी, इसके अलावा जो है तो हम यही बताएंगे कि महिला जो हैं तो इनका बहुत ही आज के इस युग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम जो रिजर्वेशन है वुमेन को वो दे रही है, लेकिन सिर्फ ये रिजर्वेशन ये घरों तक महदूद नहीं होनी चाहिए। जो भी किसी भी अदारे में, चाहे पंच है, सरपंच है, या किसी भी अदारे में कोई भी एम्प्लाई उसमें रिक्रूट होता है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई आता है, तो उसने अपना रोल जो है तो वो अदा करना चाहिए। ये नहीं है कि अब हमारे इस ब्लॉक में 10 सरपंच हैं महिला और 60 से ज़्यादा जो हैं तो वो पंचेज हैं, लेकिन जब भी कोई कॉल की दी जाती है तो उनकी प्रेजेंस नहीं होती है। यहाँ पर आने से बहुत कुछ इंसान सीखता है। तो ये जब हम आगे ऐसे प्रैक्टिकल नहीं निकलेंगे तो उससे जो है तो सिर्फ हम उस चेयर को ऑक्युपाई करके कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। बाकी उम्मीद ग्रुप जो है ये भी ब्लॉक से रिलेटेड है, तो इसमें शायद हमारा सरपंचों का ज़्यादा रोल होना चाहिए कि जहाँ भी अगर इनको कोई प्रॉब्लम आती है तो इनका सहयोग जो है तो वो करना चाहिए। बाकी हमारे जो आगे के कोई कार्यक्रम हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर हैं, चाहे वो कहीं पंचायत लेवल के हैं, तो उसमें जो है तो सभी ने जो है तो भागीदारी देनी चाहिए, जिससे हमारा जो है तो ये समाज जो तो ज़्यादा अवेयर होगा और आगे की जो कोई भी प्रॉब्लम है या ज़्यादा भी जो हम इसमें योगदान दे सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि महिलाओं का जो किरदार है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ये ड्रग में है, पिछले दिनों भी हमने एक कार्यक्रम किया था, उसमें बहुत ही योगदान दिया उन्होंने। और इसमें जो है तो जैसे हमारे सरपंच साहब ने भी बोला कि घर की जो देख रेख है, अपने चाहे बच्ची है बच्चा है, उसकी ज़्यादा जिम्मेवारी जो है तो वो महिला की होती है, क्योंकि पुरुष तो यही बाहर भी होता है। कुछ ऐसे भी हमारे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है इस समय यहाँ पे वुमेन वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, और मेरे साथ यहाँ पर सरपंच भी हैं, उपस्थित हैं। सर, आज वुमेन वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है बदरुआ ब्लॉक में, क्या कहेंगे? हाँ, ये अच्छी बात है, सरकार की तरफ से अच्छी बात है कि वुमेन डे जो आज यहाँ में मनाया जा रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारे जो है गांव देहात में एक अवेयरनेस मिलती है, ताकि देखिए कुछ इलाके हमारे कुछ आज भी हैं जहाँ पे अभी अनपढ़ता है, जहाँ पे हमारे लोग जो हैं बच्चों को पढ़ाने में कासर रहते हैं, और एजुकेशन जो है मस्ट है। जब तक हम इन लोगों को अवेयर नहीं करेंगे कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इससे बेटी हो या बेटा इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आज बेटियां जो हैं बहुत दूर जो हैं, आज IAS KS जो हैं हमारी बेटियां कर रही हैं, और पुलिस में आज लोग KPS हमारी कुछ बच्चियां हैं। तो इसी प्रोग्राम के माध्यम से जो है हम लोगों को ये बात आज बावर कराना चाहते हैं कि वुमेन्स को एम्पावर किया जाए, उनको हर फील्ड में मतलब कि ओपन रखा जाए, ताकि वो मर्दों के साथ जो है शाना बशाना कांधे से कांधा मिला के जो है साथ चलें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सरपंच, और भी सरपंच मेरे साथ यहाँ पे हैं। परवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, आज वुमेन वीक जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है बदरुआ में? डॉक्टर साहब, आज बड़ी खुशी का मौका है जी। आज जिस तरह से ये आज कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है,
ये हमने पहली बार देखा और जिस पर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो ये 1908 में इंटरनेशनल डे वुमेन डे जो ये मनाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि 1908 से शुरू होने के बाद आज हमने इस पे ग्राउंड पे देखा और ये बड़ा सराहनीय कदम है सरकार का कि उन्होंने ये स्टेप उठाया और इस वक्त ये वुमेन वीक जो इंटरनेशनल वुमेन वीक है जो उसको मनाया जा रहा है। तो इसके लिए आगे भी काफ़ी लोगों हमारी जो बहनें हैं जो हमारी बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी यहाँ से सीखने को मिलेगा और एक उत्साह सा पैदा होगा। और मैंने जब यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर मैंने भी अपनी बात की कि इसको जो बड़े पैमाने पर करना चाहिए और उसमें हमारे जो मुखिया गांव के जो सरपंच चुने हुए लोग हैं इनका भी काफ़ी अहम रोल रहेगा और रहना चाहिए। और इस तरह से मैंने सभी से अपील की कि इसको पंचायत के लेवल पर बिल्कुल ग्रास रूट पर जो इसके प्रोग्राम होने चाहिए और जो भी हमारे बच्चे हैं उनको आगे निकलने का मौका देना चाहिए और पूरा अपने बेटे से बढ़कर जो बेटियों का सहयोग कर सपोर्ट उनकी करनी चाहिए ताकि वो भी अपने आप को एक कमज़ोर न समझे और महिला को आगे निकलने का पूरा मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं इस समय भदरवा में और जिला डोडा की बात करें तो अलग अलग जगहों पर जो है ये वीक जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, इंटरनेशनल वुमेन्स वीक कहें। अब देखिए यहाँ पे जो है मार्कर से आपको लिख के देंगे। नादिया जी हमारे उम्मीद ग्रुप के एक सरपंच साहब और हमारे ताले करो और इनके बाद है परवीना बेगम जी, ये भी उम्मीद ग्रुप के एक हिस्सेदार है, कटियारा पंचायत। उसके बाद है श्रीमती पूजा देवी जी, ये भी उम्मीद ग्रुप से है। इसके बाद है रेशमा देवी जी आई है, रेशमा देवी जी नहीं है। उनके बाद है मंजू देवी जी, उदराना पंचायत ए से। और नायब सरपंच से आप हाँ आप भी आ जाओ, नायब सरपंच उदराना ए आ जाइए। मंजू देवी जी उदराना ए। हमारी एक एब्सेंट है रेशमा देवी जी, उनके यहाँ पे हम दे देंगे 5 ये एब्सेंट है हमारी। इनको ना आपने जो है देखा किस तरीके से जो है आज यहाँ भदरवा में जो है आरडीडी विभाग के द्वारा जो है आज की ये इंटरनेशनल वुमेन वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। और तस्वीरों में जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जो है वुमेन्स को जो है आगे बढ़ चढ़ के लाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। और काफ़ी समय से ये भी देखने को मिला है जैसे कुछ उम्मीद ग्रुप्स यहाँ पे देखने सुनने को मिले और यहाँ पे उनको जो कुछ आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी कि अब लगातार जो है सरकारें जो हैं वुमेन्स को जो है और ज़्यादा पावरफुल यानी कि यहाँ कहें कि सरकार की ऐसी स्कीमें आ रही हैं कि जिसमें महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़ के आगे सामने आ रही हैं। और ये तमाम अपडेट आज भदरवा से आप देख पा रहे थे। मुझे कमल चाड़क को दीजिए इजाज़त, बाकी की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।